नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा का चुनावी दौर चल रहा है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी है और इस बीच सियासी गलियारों में एक नाम की चर्चा जोर पकड़ रही है, जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। ये नाम है बागपत से आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान का। पहली बार बागपत से चुनाव नहीं लड़ेगा चौधरी परिवार। बागपत लोकसभा सीट चौधरी परिवार की परंपरागत सीट रही है। पिछले 2 चुनावों में आरएलडी को यहां से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। जाटलैंड में अपने वजूद को बचाए रखने के लिए रालोद ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी से गठबंधन किया। आरएलडी के खाते में यूपी से 2 सीटें आई। दोनों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीट है। इन पर जयंत चौधरी की अगुवाई वाली रालोद ने बिजनौर से चंदन चौहान को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है और बागपत से राजकुमार सांगवान को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान मेरठ के रहने वाले हैं। छात्र और किसानों की राजनीति करने वाले डॉक्टर राजकुमार सांगवान जमीनी राजनीति के लिए भी जाने जाते नहीं हैं। कौन है चौधरी चरण सिंह पर पीएचडी करने वाले राजकुमार सांगवान? डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने चौधरी चरण सिंह के ऊपर पीएचडी की है। वो मेरठ कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। कई बार दूसरी पार्टी से टिकट की ऑफर आने के बाद भी पार्टी नहीं छोड़ी। इनका कहना है, आरएलडी में जीऊंगा और आरएलडी में ही मरूंगा। मेरी आत्मा आरएलडी में ही बसती है। स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं। आजीवन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर सांगवान ने 1980 में पहली बार बागपत की माया त्यागी कांड, कई बार छात्र और किसान आंदोलन में जेल गए थे। उन्होंने पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और शादी भी नहीं की। डॉक्टर राजकुमार सांगवान 1982 में पहली बार मेरठ में रालोद का जिला उपाध्यक्ष चुने गए। इसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ते हुए साल 1986 में छात्र रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। फिर 1980 में मेरठ के युवा रालोद के जिलाध्यक्ष भी रहे। साल 1995 में उन्हें झारखंड और बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया। वो प्रदेश महामंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री के पदों पर भी रहे। वर्तमान में वो रालोद के राष्ट्रीय सचिव हैं। अविवाहित डॉक्टर राजकुमार सांगवान 61 साल के हैं और इस बीच पार्टी ने फिर से डॉक्टर सांगवान पर भरोसा जताया है। किस पार्टी ने बागपत में खेला जाट कार्ड? तो वहीं सपा ने मनोज चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर जाट कार्ड खेला है। इससे पहले सपा के कई नेता और कार्यकर्ता ये दावा करते नहीं थकते थे कि बागपत सीट से किसी ब्राह्मण या फिर गुर्जर को ही प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाएगा। बसपा ने प्रवीण बंसल को बागपत से मैदान में उतारा है। दरअसल बागपत सीट को 2014 और 2019 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने जीता था। इस सीट पर पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने 5 साल तक चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र लगभग 20,000 वोट से वो हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी को अपने गढ़ में 5,02,287 वोट मिले, लेकिन सत्यपाल सिंह को 5,25,779 वोट मिले। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को टिकट देकर सबको किया हैरान। बता दें कि भारत रत्न स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह ने 90 साल पहले बागपत से सियासी सफर की शुरुआत की थी। अब उस विरासत को उनके बेटे जयंत चौधरी ने राजकुमार सांगवान को सौंप दिया है। जैसे ही राजकुमार सांगवान को बागपत से रालोद का उम्मीदवार घोषित किया गया, सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इस खबर से सिर्फ आमजन को ही नहीं बल्कि राजनीतिक के धुरंधरों को भी एक बार के लिए इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। पहली बार बाहर के नेता को मिला टिकट। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने गुलाम भारत में 1935 से छपरौली से सियासी सफर शुरू कर आजाद भारत में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की शानदार मिसाल पेश की थी। ये चौधरी साहब ही थे जिन्होंने देश को किसान राजनीति दी। बहरहाल ये पहला मौका है जब बागपत से बाहर के नेता को टिकट दिया गया हो। तो खास प्रोग्राम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।